वीडियो वायरल हो रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के लिए एक प्लस ये हो गया है कि इस बार कर्जा माफ होगा और इस तरह से इस बार जो जीत और हार का जो अंतर होगा 500,000 का होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। हम आज बैकुंठपुर विधानसभा में खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी, आइए उनसे जानते हैं क्या है यहाँ का राजनीतिक समीकरण और कौन मारेगा बाजी और किस तरह का यहाँ 5 साल में विकास कार्य हुआ है। 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है, क्या राजनीतिक समीकरण यहाँ चल रहा है। देखिए, बैकुंठपुर विधानसभा में कोरिया रियासत का शुरू से सियासत हावी रहा है। यहाँ पे जो मुद्दे हैं, भाजपा अपनी उपलब्धियाँ 15 साल की गिना रही है, तो कांग्रेस 5 साल में 2 साल कोविड काल को बताकर महज 3 साल के उपलब्धियों को गिना रही है। तो काफ़ी यहाँ पे रोचक मुकाबला है और अहम मुकाबला देखा जा रहा है बैकुंठपुर में। विभाजन की बात करें, विभाजन भी एक बड़ा मुद्दा आ रहा है सामने, इसको लेकर क्या कहते हैं। विभाजन पे देखिए, कोरिया विभाजन चूँकि कांग्रेस शासनकाल में हुआ है, तो स्थानीय स्तर पे इसका कुछ जगहों पे विरोध भी के स्वर उठते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन या ऐसी कुछ स्थिति नहीं है और अभी दोनों एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगी हुई हैं। जिला विभाजन का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी नहीं है। कोरिया जिले में एक ही विधानसभा सीट है, वो भी बैकुंठपुर। बैकुंठपुर के राजनीतिक समीकरण क्या कहती है। देखिए, बैकुंठपुर का राजनीतिक समीकरण अगर देखेंगे तो राज परिवार हमेशा से जीतता आया है और चूँकि यहाँ पर जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी है वो भी राज परिवार से ही आती है, तो निश्चित तौर पर राज परिवार का अपना असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखेंगे तो नेक टू नेक टक्कर है और ये कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मारेगा। कहीं न कहीं विकास की बात आ रही है, लोगों में कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल भी 15 साल, इसको लेके किस तरह के यहाँ चर्चा। विकास के मामले में जनता थोड़ा सी आक्रोशित है और जिला विभाजन का दर्ज भी यहाँ के व्यापारी झेल रहे हैं। विभाजन के बाद काफ़ी पीछे बैकुंठपुर हुआ, ये मेरा निजी तौर पर मानना है। राज परिवार की जहाँ तक बात है तो कुमार साहब के काम करने का तरीका एकदम अलग था। वर्तमान विधायक के काम करने के तरीके से जनता संतुष्ट है। बैकुंठपुर विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और भाजपा। क्या लगता है 5 साल में कितना विकास हुआ, किस तरह से विकास जनता के पास पहुँचा है, कितना होना चाहिए था, जनता क्या उम्मीद लगाई। देखिए, विकास के मामले में अगर बात करेंगे तो विकास के जो लोगों की उम्मीद थी वो भाजपा शासन में भी नहीं हुआ था और कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के पास कहने के लिए है कि उनके पास उनको सिर्फ 1.5 साल या 2 साल का ही समय मिला, बाकी उनका समय कोविड काल में चल गया। क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है, शिशु औषधालय बन रहा है, ये सब जो उनके काम गिनाने के लिए है, लेकिन लोगों की उम्मीद लगता है कुछ और ही ज़्यादा रही हो, इसलिए ये विकास की बात आ रही है। लेकिन जहाँ तक भाजपा के आरोप है तो भाजपा के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ था। उसके शासनकाल में भी 25 स्टेडियम बने थे जो कि आज भी उद्घाटन के लिए तरस रहे हैं। जिले का विभाजन का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, कहीं ना कहीं ये चुनाव में बड़ा इफेक्ट कर सकता है। संतुलित विभाजन जो हुआ निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने विभाजन होना था लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से होना था और असंतुलित जो विभाजन है बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं काफ़ी उछाल मार रहा है। बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी की लेकिन पिछले साल सारे सिस्टम मतलब फीके पड़ गए तो जिला विभाजन हो गया। जिला विभाजन राजनीतिक समीकरण बैकुंठपुर की क्या कहते हैं। देखिए, राजनीतिक समीकरण की जहाँ तक बात होती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के में असंतुष्टों को भरना है। भाजपा में असंतुष्ट है, कांग्रेस में। अगर जीत अंबिका सीधे की होती है तो लोग बोलेंगे भाजपा की जीत, और यदि कांग्रेस की जीत होती है तो लोग बोलेंगे भाजपा की जीत। इस तरह से मतलब जो दोनों में मतलब इतनी ज़्यादा नाराजगी है। दूसरी बात, समीकरण की बात करूँ तो ये जातिगत समीकरण का क्षेत्र है, जहाँ पे भाजपा ने राजवाड़ी जाति को अपना
ये बात बनाया, पर उससे दूसरे समाज में क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे साहू नाराज़ है, कंवर नाराज़ है, इस तरह से अलग अलग। और जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो बोली है, आप सब जानते हैं उनके बोल कैसे रहे हैं, तो उसका बहुत इफेक्ट अभी देखा जा रहा है। उनके बाद वापस वीडियो वायरल हो रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के लिए एक प्लस ये हो गया है कि इस बार कर्जा माफ है, तो ये अब कह नहीं सकते कि किस तरफ किस ऊँट किस करवट बैठेगा। उससे कांग्रेस मजबूत हुई है। पर यहाँ पे एक गुणवाना भी है जो काफ़ी मजबूती से, जो हर बार 20,000 वोट रहते हैं उसके, इस बार वो समीकरण बदल रहे हैं। और गुणवाना के बढ़ने से, गुणवाना सिर्फ गांव में नहीं है, इस बार गुणवाना शहर में भी, तो दोनों को नुकसान होगा। और इस तरह से इस बार जो जीत और हार का जो अंतर होगा 500,000 का होगा बमुश्किल, और काफ़ी टफ मुकाबला होगा। विभाजन का मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा उठ रहा है। कई बार इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, इस विभाजन का मुद्दा यदि बहुत बड़ा होता है, उसके जस्ट बाद चुनाव हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात, विभाजन से उतना असर नहीं पड़ा। जब जो हमारे शहर से बाईपास गुजरा, उससे शहर का पूरा व्यवसायिक का पूरा कारोबार रुक गया। विभाजन से ये हुआ कि बाहर से लोग आते थे, ये ऐसा उसका कोई इफेक्ट नहीं है। भाई हम, जैसे मैं ही पत्रकार हूँ तो मुझे नारायणगढ़ नहीं जाना पड़ता था, तो मेरे को उतना असर नहीं पड़ा है जैसे मैं देख रहा हूँ। पर व्यापारी भाइयों को कैसे असर पड़ा है, जो बाईपास यहाँ से निकल गया शहर के बाहर, और वो बाईपास निकाले भाजपा के मंत्री खुद खुलेआम बोलते हैं कि मैंने शहर नहीं टूटने दिया। अब देखिए, लोग शहर लोकल बात नहीं करते हैं, स्थानीय मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जिस शहर पे सड़क पे हम खड़े हैं काफ़ी सकरी सड़क है, और इस सड़क को चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी था। इसमें सब जो नाराज़ हो रहे हैं व्यापारी, वो इसीलिए विकास योजना से नाराज़ है, को चौड़ीकरण के पक्ष में। और चौड़ीकरण जब तक नहीं होगा इस शहर कभी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो ये बातें हो रही है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसके बाद जस्ट चुनाव हुआ था और नगर पालिका में कांग्रेस को जीत गया। विधानसभा चुनाव स्तर पे है, कांग्रेस भी भाजपा, शहर का विकास का मुद्दा, क्या विकास हुए 5 साल? विकास के नाम पे अभी आप देखेंगे तो 200 बिस्तर का एक हॉस्पिटल है, वो नज़र आता है। थोड़ा सा डायलिसिस खुल गया है, सिटी सेंटर खुल गया है, और इसके अलावा विशेष कुछ स्थानीय तौर पर कोई उपलब्धि नज़र नहीं है। जो भी उपलब्धि नज़र आती है वो राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धि नज़र आती है। स्थानीय विधायक के द्वारा क्या कुछ किया गया है 5 सालों में कि कुछ भी नहीं? 200 बिस्तर का हॉस्पिटल जो निर्माणाधीन है वो एक उपलब्धि कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा ठीक है, हवाई पट्टी के सामने उसको लेकर अब हवाई पट्टी की जब बात आई थी तो वो आपस में ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से कुड़ेली में बनना था, उसके बाद उसको कलकत्ता में शिफ्ट कर रहे थे, और उसके बीच में जब विवाद हुआ तो सब ठंडे बस्ते में चला गया। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा जैसे पहले था 15 साल से वही लगातार अभी भी चलेगा। और कुछ नया विकास, और कोई नया विकास शहर में अगर चौड़ीकरण हो जाएगा शायद विकास नहीं। यहाँ पत्रकारों से हमने चर्चा किया, उनके द्वारा बताया गया कोई नया विकास हुआ नहीं है। यही बात शहर के विकास को लेकर, जो NH जो शहर से गुजरना था उसको भाजपा के शासनकाल में शहर से दूर से निकाल दिया गया, जिससे शहर का विकास भी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि शहर में कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है जिससे हम शहर 5 साल में जो दिखना चाहिए था वो नहीं हुआ। केवल राज्य शासन के द्वारा जो घोषणाएं की गई, जो कार्य किए गए, वही बस दिख रहा है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, कोरिया।